अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। रोल का एसीडीसी फ़ैन आया हुआ है हमारे पास, जो कि बिजली पे बिल्कुल ब्लास्ट हो चुका है, उड़ चुका है। ठीक है, कस्टमर लाया हुआ हमारे पास। तो ये 12 वोल्ट पे ऑन है, बिजली पे बिल्कुल बंद है। ये रहा इसका मदरबोर्ड, ओरिजिनल पंखा है और ओरिजिनल ही मदरबोर्ड लगा हुआ है इसके अंदर, कोई मदरबोर्ड एक्सचेंज नहीं है। ठीक है, तो ये किस तरीके से रिपेयर होगा, ये इसकी 12 वोल्ट की तारें हैं, देखें। और ये इसकी 220 वोल्ट की तार है, ये 12 वोल्ट पे अभी भी चल रहा है। तो हम इसमें कौन सी सप्लाई लगाएंगे और उसके फिटिंग कैसे करेंगे, ये पूरा तरीकाकार हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। वीडियो मुकम्मल देखिएगा। लेट्स स्टार्ट। देखिए, ये हमारा मदरबोर्ड है। ठीक है, इसको हम सबसे पहले बाहर निकालते हैं कैसे। ये रॉयल का बिल्कुल ओरिजिनल है। ठीक है, तो ये इसका बोर्ड है और ये इसका रिमोट है। ठीक है, 12 वोल्ट पे ऑन है और बिजली पे ऑफ है। तो आप अगर गौर से देखें तो ये देखें, ये फटा हुआ है बिल्कुल ना, कंपेयर इसके देखें बिल्कुल गए हैं। ठीक है, बिल्कुल फट चुका है ये। ठीक है, ये देखें, इसको हाई वोल्टेज का झटका लगा है, ये बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। तो इस कंडीशन में अब इसकी अगर फीडबैक होती तो हम इसमें एसटीआर लगा सकते थे बहुत आसानी से। तो दोस्तों, इसमें फीडबैक ना होने की वजह से जो इसका हल है वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले ये कनेक्टर देख लें आप, इसको हम निकाल लेंगे, डिस्कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आप बैक साइड से देखेंगे तो ये इसका जॉइंट है। ठीक है, इस जॉइंट को हम इसको अलग कर लेंगे। ठीक है, ये देखें, ये इसका अलग हो गया हिस्सा। ये जो है हमारा ये मेन मदरबोर्ड है। ठीक है, जो पंखे का ड्राइवर है और हमने इसी को ड्राइव देनी है और ये चल जाएगा। ठीक है, और दूसरी तरफ हमारे पास है पावर सप्लाई। ये हमारे पास पावर सप्लाई है। ठीक है, जो कि 220 से 15 वोल्ट निकालेगी। ठीक है, हम इसको कर देंगे रिप्लेस। ठीक है, ये सप्लाई है। फीडबैक होती तो हम इसको रिपेयर कर देते, लेकिन इसके अंदर कोई फीडबैक नहीं है, ये बिल्कुल चल चुकी है। तो इस कंडीशन में इसको बनाना बेकार है। तो हम इसकी जगह पे जो सप्लाई लगाएंगे, ये देखें, ये हम सप्लाई लगाएंगे KLY। तो दोस्तों, ये KLY की सप्लाई है, जो कि 12 वोल्ट की सप्लाई है। ठीक है, इसके अंदर इस कंडीशन में ये 2.5 एम्पेयर से 3 एम्पेयर आउटपुट निकालती है। तो पिछली वीडियो में मैं आपको दिखाया था कि इसके एम्पेयर कैसे बढ़ाते हैं, तो इसके सेम उसी तरीके से हम इसके एम्पेयर बढ़ा देंगे। लेकिन एक और चीज़ जो आप इसमें गौर करेंगे वो मैं आपको इसमें दिखाऊंगा। वो क्या है कि इसके एम्पेयर तो हमने बढ़ा लिए थे, लेकिन इसके वोल्टेज कैसे बढ़ाएंगे। क्योंकि हमारा जो ACDC फ़ैन होता है वो जब हम 220 इनपुट करते हैं तो आउटपुट के अंदर जो सप्लाई उसकी आउटपुट निकालती है वो होती है 15 वोल्ट की। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये अच्छी आउटपुट निकालता है। देखिए, ये हमारी सप्लाई है। ठीक है, अब इसके 15 वोल्ट कैसे करने हैं वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाता हूँ। उसके बाद पिछली वीडियो में एम्पेयर कैसे बढ़े थे, सेम उसी तरीके से हम इसके एम्पेयर बढ़ाएंगे। लेकिन जो वोल्टेज हैं वो आपने देखे नहीं थे पिछली वीडियो में, तो इस वीडियो में आपको ये देखेंगे कि इसके वोल्टेज कैसे बढ़ते हैं। 15 वोल्ट इसको करेंगे हम, उसके बाद इसके एम्पेयर भी हम 10 एम्पेयर की ये सप्लाई करेंगे, ताकि ये हमारा पंखा फुल स्पीड में भी सही चलता रहे। ठीक है, इसी के साथ हमने इसकी इनपुट की और आउटपुट की जो तारें थी वो निकाल दी हैं। ये देखें, ये हमारे पास आ गई 0.47 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, 2 वाट के अंदर है 0.47 ओम। इसका हम एक पॉइंट मॉसफेट के सोर्स पे लगाएंगे और दूसरा पॉइंट ग्राउंड पे लगाएंगे। ठीक है, अच्छा दोस्तों, इसमें एक बात है, अगर आप इसकी जगह पे 1 वाट की रेजिस्टेंस इस्तेमाल कर लें तो कोई मसला नहीं है, वो भी कर सकते हैं आप। और इसी के साथ 0.47 ओम नहीं है, 0.33 ओम है या 0.22 ओम्स है, तो वो भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, मैं 47 ओम लगा रहा हूँ, ये सबसे बेस्ट है। तो आप सबसे पहले इसको रिसोल्व कर लेंगे। ठीक है, नेगेटिव से सोर्स के ऊपर। 0.47 ओम लगाने के बाद आपने जो दूसरा काम करना है वो है 47K की रेजिस्टेंस लेनी है आपने। ठीक है, 1/4 वाट के अंदर, और इसकी कटिंग करके आपने लगानी है ऑटो कपलर की 3 नंबर और 4 नंबर पिन पे। दोस्तों, ये आपने लगानी है 3 नंबर और 4 नंबर पिन पे। पॉइंट आपने याद रखना है इसका, 3 नंबर और 4 नंबर पिन। ठीक है, ये 2 चीज़ें लगाने के बाद दोस्तों हम इसको सीरीज़ पर पावर लगाएंगे। पावर लगाने के बाद हम इसकी आउटपुट सप्लाई चेक करेंगे, कितने वोल्ट आउटपुट आ रहे हैं हमारे पास। जैसा कि आप देख सकते हैं 12 वोल्ट खड़े हैं इसके, 12.3। ठीक है, तो हम इसके वोल्टेज को कैसे गेन करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपने इसके नेगेटिव पॉइंट को पकड़ लेना है। ठीक है, आउटपुट के नेगेटिव पॉइंट से रेजिस्टेंस ले लेनी है 56 के 1/4 वाट के अंदर ले लेनी है। ठीक है, ग्राउंड से TL431 की सेंटर वाली पिन पे एक रेजिस्टेंस लगी होती है। ठीक है, जो कि 2.2K के लगभग होती है, तो उसके ऊपर आपने रिसोल्व कर देना है। ठीक है, मैं आपको पॉइंट अच्छे से दिखा देता हूँ। आपने ये लगा देनी है 56 के, इससे ज़्यादा नहीं करनी, इससे कम नहीं करनी, 56 के लगानी है। ठीक है, और ये TL431 है इसका, और ये देखें ये वाली रेजिस्टेंस लगी हुई है। तो इसको लगाने के बाद हम इसकी वोल्टेज चेक कराते हैं आपको। वोल्टेज बढ़ाने के लिए आपको सिर्फ एक रेजिस्टेंस लगानी है। ये देखें,
एक रेजिस्टेंस लगाने के बाद इसके वोल्टेज 14 हो गए हैं। तो हमें 14 वोल्ट ही चाहिए थे पंखे को चलाने के लिए। तो दोस्तों ये तीनों आइटम लगाने के बाद हमारी पावर सप्लाई बिल्कुल तैयार है पंखे में लगाने के लिए। तो आपने भी ये तीनों चीज़ें लगानी है। उसके बाद आपने किसी भी पंखे में इसको लगा देना है, खुर्शीद का पंखा हो या कोई भी पंखा हो, ठीक है। अच्छे से डिस्चार्ज करने के बाद आपने इसमें काम करना है। तो दोस्तों ये 220 पे चलाने के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन इसके अंदर हमने एक ऑप्शन डालना है जो कि 12 वोल्ट का ऑप्शन होगा, ठीक है। क्योंकि 12 वोल्ट का ऑप्शन उसी सप्लाई के अंदर था। तो हम सबसे पहले एक डायोड ले लेंगे 6 एम्पेयर का। उसके बाद इसको पॉजिटिव वाली पॉइंट के ऊपर लगा देंगे। दोस्तों डायोड के 2 पॉइंट होते हैं, एक होता है एनोड और दूसरा होता है कैथोड। तो आपने कैथोड वाला पॉइंट लगाना है सप्लाई के पॉजिटिव के ऊपर, ठीक है। जिस तरीके से मैं आपको लगा के दिखा रहा हूँ, ये पॉजिटिव इसका आउटपुट है पावर सप्लाई का। तो इसके आउटपुट की साइड पे हमने कैथोड वाला पॉइंट लगाना है। अगर आप इंटरनेट पे देखेंगे तो आपको इसकी डाटा शीट मिल जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से लगाना है सेम। और उसके बाद आपने पुराना वाला मदरबोर्ड ले लेना है, उसमें से एक कनेक्टर लगा लेना, ठीक है, जो कि इसमें पहले से लगा हुआ था, जो कि अपने ड्राइवर को कनेक्ट करेगा सप्लाई से, ठीक है। तो ये वाला कनेक्टर आपने अच्छे से निकालना है इसको, नेगेटिव पॉजिटिव देख के। तो इसको जैसे ही आप निकालेंगे, निकालने के बाद आपने इसको इसकी वायर्स को लंबा कर लेना है थोड़ा सा। उसके बाद अच्छे से टेप कर लेना है, ठीक है। टेप करने के बाद आपने इसको छील लेना है और इसका नेगेटिव और पॉजिटिव आपने कहाँ लगाना है मैं आपको दिखाता हूँ। ये कनेक्टर जो है हमारा ड्राइवर के ऊपर लगेगा, ठीक है। ये डायरेक्ट सप्लाई के ऊपर से आपने उठा लेना है पॉजिटिव और दूसरे से नेगेटिव उठा लेना है, ठीक है, इस कनेक्टर का। तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पॉइंट अच्छे से रिसोल्व करने हैं कि लूजिंग ना रह जाए इसके अंदर। इसी के साथ हमारा सेटअप बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने कनेक्टर लगा दिया ड्राइवर के अंदर। उसके बाद आपने आपको लगा के दिखाया, देखें बीप की आवाज़ आई, ठीक है। ये एसी पे बिल्कुल ऑन है, ये इसका रिमोट है। तो बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है, बिल्कुल ओके ऑन हो चुका है ये 220 के ऊपर। और इसी के साथ अब आपको 12 वोल्ट का ऑप्शन भी मैं दिखाता हूँ। इस कंडीशन में आपने पहले चेक कर लेना, उसके बाद आपने डिस्चार्ज कर लेना अच्छे से। डिस्चार्ज करने के बाद जो है ना आपने पुरानी वाली मदरबोर्ड ले लेना है सप्लाई, ठीक है। तो दोस्तों पुरानी वाली मदरबोर्ड में से आपने ये नेगेटिव और पॉजिटिव जो कि पहले से 12 वोल्ट का ऑप्शन था, ये आपने दोनों काट के वायरें इसके निकाल लेनी है, ठीक है। और ये वाली वायरें आपने पॉजिटिव डायोड के ऊपर लगा देना है और नेगेटिव के ऊपर लगा देना है, ठीक है। ये हमारा 12 वोल्ट का इनपुट रहेगा, ठीक है। ये जो हम बाहर से 12 वोल्ट देंगे पंखे को। तो इसी के साथ हमारी वायरिंग बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। ये हमारा 12 वोल्ट का ऑप्शन हो गया, ठीक है। ये हमारा ड्राइवर लग गया। तो अभी हम इसकी फ़िटिंग बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो छोटे ड्राइवर को हम यहाँ पे लगा देंगे, फिटिंग कर देंगे, ये आसानी फिट हो जाएगा। पावर सप्लाई की फिटिंग के लिए आपको थोड़ी सी कटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि इसकी हीट सिंक जो है ना थोड़ी सी यहाँ पे अटक रही है। तो इसके लिए हम यहाँ पे कटर की मदद से कटिंग कर लेंगे, ठीक है। हल्की फुल्की कटिंग करनी पड़ेगी, ज़्यादा कटिंग नहीं करनी पड़ेगी, आसानी ये फिटिंग हो जाएगी। ये देखें साइडें, दोनों साइडें आपने हल्की सी काटी हैं। उसके बाद ये 12 वोल्ट का ऑप्शन हमने बाहर छोड़ दिया और फिटिंग बनाने के साथ साथ ये इसका 12 वोल्ट का ऑप्शन है जो कि हमने ये देखें ये बाहर निकाल दिया इसको, ठीक है। ये अपनी जगह पे दुरुस्त तरीके से बाहर निकल चुका है डीसी वाला ऑप्शन। इसी के साथ हमने 220 वोल्ट की तार भी निकालनी है। तो उसके लिए हम 2 तारें इसमें रिसोल्ड करके, अच्छा रिसोल्डिंग अच्छे से करनी है। रिसोल्डिंग में आपने कमी पेशी नहीं करनी, लूजिंग नहीं छोड़नी, ठीक है। तो ये हमने 220 वोल्ट की तार भी निकाल दी और ये हमारा केस आ गया। देखो आसानी से ये फिट हो जाएगा और बिल्कुल नॉर्मल सा जो है ना सप्लाई बाहर आएगी, ज़्यादा कोई बाहर नहीं निकलेगी, हल्की फुल्की सी बाहर आ रही है। खैर इसका कोई इशू नहीं है, लेकिन ये पावर सप्लाई बहुत अच्छी है। आप किसी भी पंखे के अंदर ये इस तरीके से आप उसको फिट कर सकते हैं। ये रॉयल का पंखा है, ज़रूरी नहीं है कि रॉयल के अंदर ही आप इसकी फ़िटिंग करें, आप खुर्शीद के अंदर भी इसकी फ़िटिंग कर सकते हैं। और अगर AGS का पंखा है या कोई भी कंपनी का पंखा है जिसकी सप्लाई डेड हो जाती है तो ये आप ये लगा सकते हो। और ये सप्लाई बहुत अच्छी सप्लाई है, इसमें कंप्लेंट बहुत कम है। ये लो वोल्टेज पे भी चलती है और हाई वोल्टेज पे भी सर्वाइव करती है। तो इसलिए आज से मैंने ये वाली सप्लाई लगाई है इसके अंदर, ठीक है। KLY की सप्लाई है ये। तो ये देखें हमने पंखे की तारें भी छील ली हैं, बाहर निकाल ली हैं। इसी के साथ ये 12 वोल्ट की तार आ गई, ये हमारी मोटर आ चुकी है, ठीक है। तो ये हमने फिटिंग मार दी है पंखे की। इसके कनेक्शन कर देंगे 220 वोल्ट वाले कनेक्शन हमने ये देखें कनेक्शन कर दिए अच्छे से। कनेक्शन करने के बाद हम इस पर टेपिंग कर देंगे। ये इसके स्क्रू हैं, इसका मदरबोर्ड यहाँ पे फिक्स कर देंगे नट लगा के, ठीक है। अच्छे से काम करना है, कहीं से लूजिंग नहीं छोड़नी है आपने। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो इंशाल्लाह आपका पंखा भी बिल्कुल तंदुरुस्त चलता रहेगा, बेहतरीन चलता रहेगा। तो हम अच्छे से इसको नट लगाएंगे, मदरबोर्ड को पहले सेव करेंगे, ठीक है। ढक्कन बिल्कुल लूज़ नहीं है, इसका ढक्कन बिल्कुल परफेक्ट आ चुका है। इसका लॉक वगैरह बिल्कुल जो है ना अपनी जगह पे फिक्स है। हाँ सप्लाई थोड़ी सी बाहर है, खैर उसका कोई मसला नहीं है, केस ऊपर आ जाएगा। तो इसी के साथ आपने मोटर की तारें भी ज्वाइन कर देनी है। 2 तारें ज्वाइन करनी है पहले, तीनों तारें ज्वाइन करनी है और रिसोल्डिंग भी करनी है अच्छे से। रिसोल्डिंग में आपने कंजूसी नहीं करनी, रिसोल्डिंग अच्छे से करनी है। इसी के साथ आपने टेप का इस्तेमाल भी करना है, हर जॉइंट के ऊपर आपने अच्छे से टेप लगानी है,
टेप लगाने के साथ आपने इसकी टेस्टिंग करनी है, ठीक है। तो अभी हमने 220 वोल्ट का कनेक्शन इसको लगाया है, पहले 220 वोल्ट पे चेक करेंगे। तो ये तारें हैं, एक तार पे हमने टेप लगाई है, 2 तारों पे टेप नहीं लगाएंगे, पहले इसके चक्कर चेक करेंगे कि कहीं ये रिवर्स तो नहीं घूम रहा। तो क्लॉकवाइज घूमना चाहिए, अगर क्लॉकवाइज नहीं घूम रहा तो आपने कोई भी 2 तारें जो है ना पलट देनी है आपस में, तो ये इसकी जो है ना एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो इसके चक्कर वगैरह जो है ना आसानी से चेंज हो सकते हैं 2 तारें एक्सचेंज करने से। तो 220 वोल्ट की तारों पे मैंने टेपिंग कर दी है अच्छे से, ताकि ये आपस में स्पार्क ना करें। टेपिंग करने के बाद जो है ना ये अभी हम आपको टेस्ट करके दिखाएंगे 220 वोल्ट के ऊपर डायरेक्ट, ठीक है। पर लगाने के साथ भी बेहतरीन चलेगा, ये बगैर पर के अभी आपको चेक करवाऊँगा। अच्छा, टेस्टिंग आपने स्टार्टिंग में सीरीज़ में करनी है, ठीक है। तो ये मैंने पावर लगाई है, अभी सीरीज़ की तार लगाने के बाद मैंने ये प्लग इन करा, तो ये देखें, ठीक है। 220 वोल्ट पे बिल्कुल बेहतरीन चल रहा है, चक्कर भी बिल्कुल सही है इसके। तो अभी चक्कर बिल्कुल ठीक है, तो इसलिए जो हम इसकी टेपिंग मुकम्मल कर देंगे, ठीक है। कनेक्शन हमारे बिल्कुल ठीक है, तो हम इसको टेप कर देंगे अच्छे तरीके से। इसी के साथ हमने फिर 12 वोल्ट वाला ऑप्शन भी ओके करना है इसके अंदर। तो दोस्तों 220 वोल्ट के कनेक्शन करने के बाद हम इजाफी वायर ऊपर खींच लेंगे, पीछे से हमारे वायर बचेगी 12 वोल्ट वाली, ठीक है। नेगेटिव वाला नेगेटिव के साथ लगाएंगे और पॉजिटिव वाला पॉजिटिव के साथ लगाएंगे। अच्छा, आप यहाँ पे समझ गए होंगे डायोड लगाने का मकसद। तो अगर आपके पास डीसी उल्टा भी लग जाए कभी गलती से, नेगेटिव पॉजिटिव उल्टा हो जाए बैटरी से, तो आपका डायोड प्रोटेक्शन का काम भी करेगा, ठीक है। उल्टा करंट आएगा तो वो अपना करंट रोक देगा, ठीक है। तो डायोड लगाना लाजिम है, और 6 एम्पेयर का डायोड लगाना है आपने। 1 एम्पेयर 2 एम्पेयर का इस्तेमाल नहीं करना, 6 एम्पेयर का डायोड इस्तेमाल करना। 12 वोल्ट की तार के ऊपर सिर्फ सिंगल पॉजिटिव के ऊपर इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो कनेक्शन करने के बाद तारें जो इजाफी तार ऊपर खींच ली हैं, इसी के साथ हमारी फिटिंग मुकम्मल हो चुकी है माशाल्लाह से। पंखा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अभी हम दोबारा आपको चेक कराते हैं। नट वगैरह आपने इसके टाइट कर देने हैं। देखिए बिल्कुल प्रॉपर फिटिंग बैठी है इसकी सप्लाई की। तो आप अपने तरीके से फिटिंग बना सकते हैं। ये अपना 220 वोल्ट और 12 वोल्ट की तारें आप बाहर निकालिए। तो निशानी के लिए हम यहाँ पे देखो दोनों वाइट तारें हैं, तो 12 वोल्ट वाली तार के ऊपर मैं निशानी लगा के दूंगा, टेप लगा के 12 वोल्ट लिख के दूंगा। यहाँ पर अक्सर कस्टमर मिस्टेक करता है कि जो है ना 12 वोल्ट को 220 वोल्ट दे देता है, तो उस सूरत में आपका ड्राइवर बिल्कुल ही ब्लास्ट हो जाता है, वो रिपेयरिंग के काबिल भी नहीं रहता, डेड हो जाता है। तो इसीलिए मैं निशानी लगा के दूंगा ताकि मिस्टेक ना हो कस्टमर से। तो ये आपको 12 वोल्ट मैंने चेक नहीं कराया था, 12 वोल्ट चेक कराता हूँ, ठीक है। ये देखें, ये हमारा 12 वोल्ट भी बिल्कुल बेहतरीन चल रहा है, पंखा भी, स्पीड भी बिल्कुल ओके है। इसी के साथ 220 वोल्ट और 12 वोल्ट बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है, रोल का पंखा है, ठीक है। आप भी आसानी से ये सप्लाई लगा सकते हैं सिर्फ एक वीडियो देख के, लेकिन वीडियो आपने पूरी देखनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो अभी ये 220 वोल्ट दोबारा चेक कराता हूँ आपको मैंने। ये देखें, ये 220 वोल्ट पे भी ओके है और अभी 12 वोल्ट पे भी बिल्कुल ओके है, स्पीड भी बिल्कुल परफेक्ट है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।